सेकेंड ईयर अकाउंटिंग सिलेबस। पहला चैप्टर हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट में हमारे पास आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, रिसीव एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपके पास पहला चैप्टर है नॉन प्रॉफिट का। सेकेंड चैप्टर आपके पास है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री। इसमें कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है आपने, एंड स्टेटमेंट ऑफ ईयर यानी बैलेंस शीट। प्योर सिंगल एंट्री, ठीक है, प्योर सिंगल एंट्री में आपने बनानी है। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, सिंगल एंट्री होती है, मिक्स सिंगल एंट्री होती है, ठीक। तो प्योर सिंगल एंट्री में आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और बैलेंस शीट बनानी है। थर्ड चैप्टर आपके पास है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट टाइम एंट्री पास की थी, अगर आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था सेकेंड ईयर में पूरा एक चैप्टर आता है और बीकॉम में एडवांस हो जाता है, ठीक है ना। तो वही आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन में। डेफिनेशन है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। अगर कॉस्ट ली थी तो आपने कॉस्ट निकालनी होगी उसकी। मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट मेथड, वर्किंग आवर मेथड। ये आपके मेथड है जिस तरह आप डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट निकालते हैं। कौन कैसे मेथड दिया आपको, स्ट्रेट लाइन का है, डिमिनिशिंग है, यूनिट है, वर्किंग आवर्स है, ठीक है। ये मेथड आपके हैं। और इसमें एक और चीज़ है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास अकाउंटिंग फॉर रिटेन अर्निंग, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड स्टॉक डिविडेंड, क्रिएशन ऑफ सरप्लस रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये फर्स्ट ईयर के आपके पास पीओसी है, पीओसी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, रिटेन अर्निंग का अकाउंट। ये पीओसी से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर में था। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल आ गई इसकी आपके अकाउंटिंग फॉर रिटेन अर्निंग, ठीक है। डिक्लेरेशंस एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में पीओसी के अंदर। रिटेन अकाउंट भी आपने पढ़ा है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ये आपने बनाना है। ये हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद है फिफ्थ पे आपके पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है आपके पास। पार्टनरशिप में डेफिनेशन है, इसकी पार्टनरशिप डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्मेशन, ये एक सवाल आ गया। डिवीजन प्रॉफिट एंड लॉस, ये दूसरा हो गया। एक चैप्टर आपके पास फॉर्मेशन का होता है, दूसरा आपके पास डिवीजन प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। फिर इसके बाद है पार्टनरशिप परचेज ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बोनस मेथड, एडमिशन। अब उसके बाद आपका एडमिशन आ गया, यानी एडमिशन में एक पार्टनर परचेज कर रहा है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। एडमिशन आ गया, रिटायरमेंट आ गई एंड डेथ ऑफ पार्टनर। उसके बाद डिसोल्यूशन, ये एक और पूरा चैप्टर है। यानी आपके पास फॉर्मेशन जो आपका नज़र आ रहा है, फॉर्मेशन एक चैप्टर है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर है, एडमिशन एक चैप्टर है, रिटायरमेंट एक चैप्टर है और डिसोल्यूशन आपके पास लिक्विडेशन, ये पूरी आप एक चैप्टर रहेगा, ठीक है। ये आपके पास, इसके बाद आपके पास है 6 पे अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी जो हमने कंपनी के रिटेन अर्निंग देखा था ये उसी से रिलेटेड है। फॉर्मेशन काइंड ऑफ कंपनीज, ये आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन काइंड ऑफ कंपनीज अगर आपको याद हो। कंपनी डॉक्यूमेंट्स, टाइप शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स आपने पढ़े, इशुएंस ऑफ शेयर्स आपने पढ़े, पार वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, ओवर अंडर वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन, इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट अ पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आपका फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, इसके आप प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ा होगा, प्रीमियम डिस्काउंट पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें आप हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर था। ये सेकेंड ईयर में आपके पास ये चैप्टर है, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे।